मुझे याद है कई साल पहले दादी जानकी का एक मंत्र था, डोंट थिंक। बार बार क्लासेस में वही मंत्र चलता था, डोंट थिंक, डोंट थिंक, ना सोचो ना सोचो। तो लंदन में जब दादी जी आए थे एक बारी, तो एक कुवैत का एक बड़ा बिजनेसमैन आया था, खास दादी जी को मिलने के लिए आया था। तो उसने दादी को बोला, दादी मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आप बोलते हो डोंट थिंक। अभी मैं सोचूं नहीं तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? अभी 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल डालना है और मेरी 20 की टीम लगी है इसके पीछे। अभी ये डोंट थिंक की परिभाषा क्या है? दादी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया उस समय। दादी ने खुद की अनुभव से बताया कि दादी अपने लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है। एक है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। चलो जो करना है क्लियर है ना बात, तो कर लो। ये एक्स्ट्रा एडिशन मुझे कुछ करना है मनसा में क्यों लाते हो? ये सूक्ष्म अभिमान की निशानी है, वो भारीपन लेके आती है। आप जब किसी के साथ हो और वो बार बार बोलता रहे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, वो सुन करके भी आप थक जाते हो। और वही बंदा थक जाता है, फिर करने के समय में कोई एनर्जी रहती नहीं है करने के लिए। बस इतना सोच लिया, सोचता है कर लिया। धोखे खाते हैं इस संकल्प से। तो ये पहला संकल्प, मुझे कुछ करना है, इससे दूर रहो। आएगा संकल्प, लेकिन उसके संकल्प में डूब नहीं जाओ। दूसरा संकल्प, मैंने कुछ किया। होता है ना, जो कर्म अच्छे करते हैं, सेवा में अच्छा करता, उसकी थोड़ी सी फीलिंग हम ले लेते हैं ना, मैंने कुछ किया। वो फीलिंग स्वीकार कर लेते हैं उस समय। तो धीरे धीरे मैंने कुछ किया, वो फीलिंग जब बढ़ती है, वो भी एक सूक्ष्म बोझा बनता है आत्मा पर। उसका भी हिसाब फिर निकालना होता है, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो जब फीलिंग आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अच्छा मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, मैंने इतना कुछ किया है। अरे क्या किया है, किसने कराया है और क्या किया है? तो ये जब सूक्ष्म बोझा पड़ता है आत्मा पर, मैंने कुछ किया, वो बिल्कुल हमको बेहद से हद में लेके आता है। जो बाबा से बेहद की फीलिंग लेनी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इन 2 संकल्पों से दूर रहना है, मुझे कुछ करना है और मैंने कुछ किया। फिर आप देखेंगे इतना फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड रहता है, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि कुछ पकड़ के बैठा नहीं है ना। और जो माइंड रिलैक्स रहता है, फ्री रहता है, वो साफ भी रहता है। अब देखो, जब भी कोई टेंशन पैदा होता है मन में, किस कारण से? कुछ किचड़ा है ना दिल में, कुछ भरा पड़ा है ना, चिंतन शुरू हो गया, चिंता शुरू हो गई, आसक्ति किस बात की हो गई, वही विकारी टेंशन पैदा करता है ना। तो बिल्कुल अभी के समय अनुसार मन को बिल्कुल फ्री, रिलैक्स, साफ रखना है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। आपको पता है जब ओलंपिक्स का स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसमें से खास एक खेल होती है, जो दौड़ी लगाते हैं एक डंडा लेकर के। आपने शायद देखा होगा, बहुत लंबा डंडा होता है, वो दौड़ी लगाते हैं, स्पीड से दौड़ी लगाते हैं, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर डंडा को ऐसे नीचे ग्राउंड पे लगा करके ऊंचा कूदते हैं।
और एक बार होता है, उसके ऊपर कूद लेते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि वो जो डंडा है ना, उसको छोड़ना पड़ता है, फिर आप जंप मार के पार हो सकते हैं। डंडा लेकर के पार नहीं हो सकते। अभी समझ लो, हमारे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्मों का डंडा है। बहुत कुछ किया है ब्राह्मण जीवन में, बहुत कुछ मोमेंटम भी मिला है, हाँ? लेकिन वो डंडा अभी ग्राउंड पे लगा है और आपको अभी एलिवेट होना है, ऊंचा एक जंप लगाना है। और जंप लगाने के लिए वो डंडा आपको छोड़ना पड़ेगा। वो मदद करेगा आपको जंप लगाने के लिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उस साइड से पार होने के लिए। सिंपल बात है। तो जो भी कुछ किया छोड़ दो। सिंधु में बिंदु 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 की इतनी विशेषता है, इतना सागर है, इतनी अनलिमिटेड फीलिंग्स है इस बिंदु में, इस सिंधु में। ये है हमारा वर्षा। पूरा 84 जन्मों के लिए हमको इस वर्षे की पालना मिलेंगी। अभी कौन सा डंडा लेके आप घूम रहे हैं? अपने आप को पूछो। ये ब्राह्मण परिवार की बात। अभी स्व के ऊपर आती हूं। 2-3 दिन पहले हमारे साउथ अफ्रीका के भाई बहनों के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई, चिट चैट भी हुई। उस समय चिट चैट में मैंने नोट किया, पर्सनल लेवल पे अभी हर एक को 2 बातें की टेस्ट आती है। एक है अचानक रिएक्शन। आप चलते हो, कुछ होता है, अचानक अंदर से कुछ रिएक्ट होता है। दूसरी बात है निराशा, डिसहार्टनमेंट कहेंगे ना, साहस की कमी, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पहुंच पाएंगे, बोझा बहुत है, चलो छोड़ दो, जो मिलेगा सो अच्छा है, निराशा की कमी। अभी के समय अनुसार ये 2 टेस्ट पेपर है। पहला जो है, जो रिएक्शन का, जो अचानक आ जाता है। आप तो अपने आप को सोचते हो कि मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं, बहुत अच्छा योग भी हो रहा है, तो अचानक ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी कुछ चित्त में भरा हुआ है। जब भी चित्त में कोई ऐसी बातें, ऐसी कोई सीनरी, ऐसी कोई पुरानी बातें अभी भी भरी हुई है, वो लास्ट में आपको धोखा देंगी। कैसे? आपको रिएक्शन में लेके आएंगी। क्योंकि हिसाब तो चुकता करना है ना, घर जाना है तो चित्त साफ होना चाहिए ना। तो इसके लिए ड्रामा आपके सामने बहुत सारे सीन्स लेके आएंगे। वो जो चित्त में भरी हुई छोटी सी ऐसी कीड़ी जैसी बात होंगी, उसको निकालने के लिए। और वो किस रूप से निकलेगा? रिएक्शन में। तो इसलिए अभी के समय अनुसार जो हमको टाइम मिला है, मैं अपने लिए कहती हूं, बहुत गहरा रूप से चित्त को साफ करना है। बिल्कुल जो भी पुरानी सीन्स है, किसी के साथ व्यवहार में, किसी का संस्कार स्वभाव नोट किया है, अंदर चला गया है, आपके मन में, चित्त में चला गया है, उसको साफ